साथियों, मेरे चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर दीजिए और यदि आप चाहते हैं कि नया वीडियो अपलोड होते ही आपको मैसेज मिल जाए तो बेल आइकन को भी ऑन कर दीजिए। नमस्कार साथियों, 4 मिनट में ज्योतिष प्रोग्राम में मैं अंकुर जोशी आप सभी के समक्ष फिर से उपस्थित हूँ। साथियों, आज हम समझेंगे कि आखिर रवि योग क्या होता है, कैसे बनता है और यदि ये कुंडली में बन रहा है तो हमें किन किन फलों की प्राप्ति होती है। साथियों, छोटा टॉपिक है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप अंत तक बने रहें। देखिए, जिस किसी की भी कुंडली में ये योग बनता है, ऐसे व्यक्ति से सामने वाला व्यक्ति बहुत जल्दी इंप्रेस हो जाता है, क्योंकि इनकी पर्सनैलिटी जो है बहुत इंप्रेसिव होती है। इसके साथ ही ऐसे व्यक्ति जो है जल्दी फेमस हो जाते हैं, प्रभावशाली जो है इनकी पर्सनैलिटी होती है। इसके अलावा ऐसा व्यापार जो गवर्नमेंट से संबंधित हो तो उसमें इनको जो है अच्छी सफलता मिलती है। इसके साथ ही गवर्नमेंट में ये किसी उच्च पद पर भी पहुंचते हैं। देखिए, ऐसे लोगों का प्रकाश बहुत जल्दी फैलता है। मैंने आपको बताया कि जो है ये फेमस भी जल्दी हो जाते हैं, तो इनका जो है प्रकाश बहुत जल्दी फैलता है। भीड़ में जो है अलग ही दिखते हैं, एनर्जेटिक होते हैं और इनमें जो है अलग ही तेज होता है। लेकिन जो है इनकी जो लाइफस्टाइल जो होती है, सादा जीवन, उच्च विचार वाले ये होते हैं और जीवन में सम्मान ये पूरा पाते हैं। पूरा सम्मान इनको इनके जीवन में मिलता है, सरकार से पूरा सपोर्ट मिलता है। अब देखिए, हम ये समझते हैं कि आखिर कुंडली में ये योग बनता कैसे है। देखिए, पहली कंडीशन क्या है, आप ध्यान से सुने। सूर्यदेव यदि 10वें भाव में हो, चाहे किसी भी लग्न की कुंडली हो, सूर्यदेव 10वें भाव में होने चाहिए। 10वें भाव में सूर्य होंगे, ये पहली कंडीशन। इसके बाद में दूसरी कंडीशन क्या है, शनिदेव 3रे भाव में होने चाहिए। सूर्यदेव 10वें भाव में, शनिदेव 3रे भाव में, ये कंडीशन हो गई। इसके बाद 10वें भाव के जो स्वामी हैं वो भी शनिदेव के साथ में 3रे भाव में होने चाहिए। अब देखिए, ये तो कंपलसरी कंडीशन हो गई कि सूर्यदेव 10वें भाव में होने चाहिए। इसके साथ ही दूसरी कंपलसरी कंडीशन क्या हो गई कि शनिदेव जो है वो 3रे भाव में होने चाहिए। लग्न कुंडली किसी भी लग्न की भले कुंडली हो, ठीक है। इसके साथ ही 10वें भाव के जो स्वामी हैं वो भी शनिदेव के साथ में 3रे भाव में होने चाहिए। अब यहाँ 10वें भाव के स्वामी कौन है, शुक्र, तो शुक्र भी यहाँ होने चाहिए। तो ये जो है रवि योग बन गया। अब देखिए, किसी भी लग्न की यहाँ कुंडली हो, यहाँ पे मान लीजिए 1 नंबर की कुंडली होती, यहाँ पे 1 नंबर लिखा होता, तो सूर्यदेव यहाँ होने चाहिए, शनिदेव यहाँ होने चाहिए। तो 1 नंबर के स्वामी कौन होते हैं, यानी 1 नंबर पे कौन सी जो है राशि आती है, मेष राशि। मेष राशि के स्वामी कौन होते हैं, मंगल देव, तो मंगल देव भी यहाँ होने चाहिए। तो शनि मंगल की युति यहाँ हो गई सूर्यदेव की। देखिए, सूर्यदेव के 10वें भाव में होने पर और शनिदेव के 3रे भाव में होने पर ये वैसे भी राजयोग होता है, लेकिन यदि 10वें भाव के स्वामी के साथ में शनिदेव 3रे भाव में हो तो ये प्रबल राजयोग की स्थिति बनती है, ठीक है। किसी भी लग्न की कुंडली हो, 10वें भाव में सूर्य होना चाहिए और 3रे भाव में शनिदेव होने चाहिए। इसके साथ ही 10वें भाव के स्वामी जो है शनिदेव के साथ में 3रे भाव में होने चाहिए, तो ये योग बनता है। अब देखिए, किन परिस्थितियों में ये योग नहीं बनेगा। देखिए, सूर्यदेव इस भाव में अपनी नीच राशि में नहीं होने चाहिए। सूर्यदेव तुला राशि में नीच के होते हैं, तो यहाँ पर जो है तुला राशि होगी तो सूर्यदेव नीच के हो जाएंगे। उस स्थिति में ये योग नहीं बनेगा। इसके साथ ही शनिदेव भी 3रे भाव में जो है वो नीच के नहीं होने चाहिए। यदि नीच के होंगे तो भी ये योग नहीं बनेगा। यानी कि सूर्यदेव और शनिदेव दोनों ही इस कुंडली में ऐसी परिस्थिति में नीच के नहीं होने चाहिए, तो ये योग नहीं बनेगा। उम्मीद है मैं आपको जो है बिल्कुल सरल भाषा में, आसान भाषा में समझा पाया। मिलते हैं हम अगले एपिसोड में। जय श्री राधे।